स्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज को पिताजी से आज्ञा प्राप्त हुई कि शीघ्र बाराती सजा करके प्रस्थान की तैयारी करिए। श्री भरतलाल जी महाराज तुरंत साहनियों को आदेश किए और वे सब घोड़ा, हाथी और रथ को सजाने में तत्पर हो गए। घोड़े पर जिन सजाए गए तथा घोड़े पर सवार होने वाले जो राजकुमार लोग हैं वे सब सुसज्जित हुए और ये सभी श्री भरतलाल जी के समान ही हैं। सब सुंदर हैं, सभी आभूषण धारण किए हुए हैं तथा हाथ में धनुष, बाण और कटी में भारी तरकस कसे हुए हैं। छरे छबीले छयल सब शूर सुजान नवीन, जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन। छरे माने छटे छटाए, जो सम अवस्था के हैं तथा एक जैसे रंग रूप के हैं, ऐसे छटे छटाए। छबीले माने शोभायुक्त सब छयल हैं। छयल माने युवक लोग हैं। ये सभी सूर माने सूरवीर हैं, सुजान हैं, नवीन हैं तथा जे असि कला प्रवीण, जो अश्व कला में प्रवीण माने चतुर हैं, जो अश्व को संचालन में कुशल हैं, ऐसे दो पैदल प्रति अश्वार, प्रत्येक अश्वार के साथ हैं। यहाँ पर 80 से अश्व भी और 80 माने तलवार भी, दोनों अर्थ लगाया जाएगा। तो दो पैदल प्रत्येक घुड़सवार के साथ हैं, जो लगाम थामे हुए हैं, घोड़े को संभाले हुए हैं, अर्थात ऐसे चंचल घोड़े हैं कि इनको संभालना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए दो पैदल इनको संभाले हुए हैं। बांधे बिरद बिररन गाढ़े, बांधे बिरद
बीररन गाढ़े निकस भये। कौन पर बैठे हुए राजकुमार हैं श्री भरतलाल जी के समान। ऐसे रघुवंशी राजकुमार लोग स्वयं चतुर हैं, और दूसरा अर्थ यह है कि चतुर तुरग को, चतुर घोड़े को नाना गति फेरही, अनेक गति से घुमाते हैं। तुरग अर्थात जिनकी गति त्वरा है, जो बहुत चंचल है, वह स्थिर नहीं रह सकते, तो उसको अनेक गति से घुमाते हैं। आगे वर्णन किया जाएगा। कुंवर नचावही कुंवर तुरग नचावही कुंवर बर, तुरग नचावही कुंवर बर अकन मृदंग निशान। तुरग नचावही कुंवर बर अकन मृदंग निशान, नागर नट चितवही चकित डगहि न ताल बंधान। नागर नट चितवही चकित डगहि न ताल बंधान। तो फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पनव निशाना। पन माने ढोल, निशाना माने नगाड़े की आवाज सुनी सुनी, हरसही, हरसही माने खुश होते हैं। हरसही सुनी सुनी पनव निशाना। ये लोग वीर हैं, बाजे बजाने वाले उस राग में बजा रहे हैं जिससे कि इन वीरों में उत्साह भर जाए। पन्नव निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। भेरी नफीर बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटन ही मन चाऊ। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटन ही मन चाऊ। वाद यंत्र तो वही रहते हैं, बजाने वाले कलाकार समयोचित राग का प्रयोग करते हैं, जिससे लोगों में उस समय के अनुसार वैसा ही उत्साह भरता है। तो हरसहि सुनि सुनि पनव निशाना, सब बड़े प्रसन्न होते हैं। रथ सारथी न विचित्र बनाए, रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, सारथियों ने अपने अपने रथ को ध्वज, पताक, मणि और भूषण लगाते हुए विचित्र बनाए।
विचित्र बना दिए उसको। अर्थात बहुत सुंदर तरीके से सारथियों ने अपने अपने रथ को सजाए हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। सारथियों ने अपने अपने रथ में ध्वजा लगाए, पताका लगाए, मणि लगाए, आभूषण लगाए। इन चारों से रथ को विचित्र बना दिए। और क्या किए हैं? कहा चंवर चारू के सिर पर चंवर डुलाया जाएगा। रथ में किंकनी बांधी गई है। किंकनी छोटी छोटी घंटियां जो ध्वनि कर रही है, आवाज कर रही है। यह रथ अपनी शोभा से भानुजान शोभा अपहरहि। यह रथ अपनी शोभा से, भानु माने सूर्य के, जान माने रथ की शोभा को अपहरण करते हैं। सूर्यवंशी राजकुमारों के ये राजकुमारों के ये रथ हैं। सूर्यवंशी लोगों के लिए रथ हैं। इसीलिए यह रथ अपनी शोभा से भगवान सूर्य के, भगवान भास्कर के रथ की शोभा को हरण कर रहे हैं, छीन रहे हैं। चवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। अभी रथ चल नहीं रहे हैं, फिर किंकनी बाज कैसे रही है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि रथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन किंकनी इस प्रकार से बांधी गई है कि हवा लगने से वह आवाज कर रही है। अथवा सारथी लोग रथ को खींच करके जब घोड़े से जोड़ते हैं, नाथते हैं, तो उस समय में उससे आवाज हो रही है। चवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानुजान शोभा अपहरहि। साव करन अगणित हय होते, साव करन अगणित हय होते। ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। साव करन अगणित हय होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते। अगणित माने अनगिनत, साम करण नाम के है माने घोड़े, होते होते माने यज्ञ के यज्ञ के योग्य है, यज्ञ के योग्य है। अथवा होते माने यज्ञ कुंड से निकले हुए हैं। क्योंकि पूर्व काल में जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो उस यज्ञ के लिए शामकरण घोड़े को ही मंगाया जाता था। इसलिए होते माने एक अर्थ तो यह हुआ कि होते माने यज्ञ के लिए हैं, यज्ञ के योग्य हैं। दूसरा यज्ञ से निकले हुए हैं। तीसरा अर्थ यह है
होते, होते माने अभी ये युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, अभी ये युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। अथवा तो कुछ टीकाकारों ने कहा कि होते माने क्रिया, अर्थात सामकरण अगणित है माने घोड़े होते थे, ये भी अर्थ किया। तो होते माने यज्ञ के योग्य, होते माने यज्ञ से निकले हुए, होते माने अभी प्रारंभिक युवा अवस्था के हैं, होते माने थे भी। ते तिन रथन सारथिन जोते। ध्यान देने वाली बात यह है कि सावकरण घोड़े बहुत नहीं होते हैं। सावकरण घोड़ा उसको कहते हैं जो पूरा शरीर सफेद हो, पूरा शरीर श्वेत हो और कान केवल उनका श्याम हो, ये श्यामकरण घोड़ा। तो अनगिनत जो श्यामकरण घोड़े हैं उनको रथ में जोता। दूसरा एक अर्थ और है इसका, जिन घोड़ों से अनगिनत श्यामकरण घोड़े हो जाएंगे, जिन घोड़े के मोल से अनगिनत श्यामकरण घोड़े हो जाएंगे, ऐसे श्यामकरण घोड़े जोते गए हैं, बहुमूल्य श्यामकरण। तो श्यामकरण अगणित है होते, यह श्यामकरण घोड़े की जाति है, पूरा शरीर श्वेत, धवल वर्ण, कान केवल काला हो, उसको श्यामकरण कहते हैं। ते तिन रथन सारथिन जोते। एक एक रथ में चार चार घोड़े जोते गए हैं, एक एक रथ में चार चार घोड़े जोते गए। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुशीसा। तो ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, सभी सुंदर हैं, सभी घोड़े सुंदर हैं। सकल अलंकृत सोहे, सकल माने समस्त अलंकृत, अर्थात अलंकारों से अलंकृत है, अलंकारों से अलंकृत है, श्रृंगारों से श्रृंगारित है, सुसाजों से सुसज्जित हैं, इसीलिए कहा सोहे माने सुशोभित हैं। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिन्हें देख करके मुनियों का मन मोहित हो जाता है। जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, सुंदर सकल अलंकृत सोहे। गोस्वामी जी ने ऊपर के प्रसंग में घुड़सवारों के लिए कहा है, सब सुंदर सब भूषणधारी, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कटि भारी। और यहाँ पर घोड़े के लिए कहा जा रहा है कि सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिन्हि बिलोकत मुनिमन मोहे।
कहने का भाव ये है कि एक जगह घोड़े का श्रृंगार और एक जगह घुड़सवार का श्रृंगार वर्णन करके गोस्वामी जी ये संकेत किए कि दोनों जगह घोड़े के श्रृंगार किए गए हैं और घोड़े पर सवार होने वाले अथवा रथ पर बैठने वाले ये दोनों श्रृंगार से समलंकृत हैं, अलंकारों से अलंकृत, दोनों सजाए हुए हैं। यह कवि की काव्य कला है कि एक बात यहां एक बात वहां लिख देते हैं जिससे दोनों जगह दोनों बातें मान्य हो। सुंदर सकल अलंकृत सो है, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, घोड़े के लिए ऊपर कहा गया था। यहां पर कहा कि सुंदर सकल अलंकृत सो है। स्वरूप से घोड़े इतने सुंदर लगते हैं, स्वरूप से घोड़े इतने सुंदर लगते हैं कि जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे, जिन्हें देखने से मुनियों का मन मोहित हो जाता है। जे जल चलहि थलहि की नाई, जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई। ये इनकी चाल है। साम कर्ण अग्नित है होते जाती है, सुंदर सकल अलंकृत सोहे श्रृंगार है, जिन्हि बिलोकत मुनिमन मोहे इनका स्वरूप है। वह मुनि मोहित होते हैं जिन मुनियों का मन विषय रस से नीरस है, प्रपंच से रहित है, उनका मन भी मुग्ध हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है कि इतना सुंदर घोड़ा। और इस चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं इनकी चाल, जे जल चलहि थलहि की नाई, जो जल में ऐसे चलते हैं कि थलहि की नाई अर्थात थल के जैसे। जे जल चलहि थलहि की नाई, जल के ऊपर ऐसे चलते हैं जैसे थल में चलते हो। इनका टाप, टाप कहते हैं पैर के निचले हिस्से को, जो नाखून युक्त होता है, भूमि से लग करके चलता है, उसी को टाप कहते हैं। घोड़े का चरण, टापन बूढ़, इनका टाप डूबता नहीं है, बुड़ता नहीं है। बेग अधिकाई, इतना अधिक इनका बेग है, पानी के ऊपर भूमि की तरह खटखट खटखट चले जाते हैं। अच्छा, चार पांव से चलने वालों का वैसे भी शारीरिक बल बटा हुआ होता है। चार पांव से चलने वालों का वैसे भी शारीरिक बल चारों पांव पर बटा होता है। दो पांव से चलने वालों का सारा बल दो पांव पर ही आधारित रहता है, भार रहता है। इसलिए चार पांव वाले जितना अधिक छलांग लगा लेते हैं, कूद लेते हैं, दो पांव वाले उतना छलांग नहीं लगा सकते। घोड़े जे जल चलहि थलहि की नाई, है तो आश्चर्य परक। अब चाहे जितनी फुर्ती हो, लेकिन पानी के ऊपर थल के जैसे चल लेना ये तो कठिन काम है। नदी आदि पार करना हो तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जल के ऊपर थल की जैसे चलते हैं, तुरंत पार हो जाते हैं। ये घोड़े इस बाराती में वो भी है कि आकाश में चलते हैं, निदरी पवन जनु चाहत उड़ाने।
ये ऐसे उड़ान भरते हैं कि आकाश में उड़ते रहते बहुत दूर तक, निदरी पवन जनु छत उड़ाने। और ये कैसे हैं ये कि जे जल चलई थल ही की नाई, ऐसे ऐसे घोड़े हुआ करते थे। वैसे श्रीमद् रामचरितमानस जी में सभी चौपाइयां, अथवा यूं कहिए कि सभी पंक्तियां, चाहे वो दोहा हो, सुरोठा हो, छंद हो, चौपाई हो, श्री राम नाम से युक्त हैं। भगवान श्री सीताराम जी के नाम में से एक भी अक्षर अवश्य सब में है। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने कहा कि यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा। तो श्री रामचरितमानस की सभी पंक्तियों में भगवान श्री सीताराम जी के नाम हैं। गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि मैं अपनी कविता रूपी स्त्री को श्रृंगार तो नहीं कर सका, लेकिन वस्त्र जरूर पहना दिया है, वस्त्र जरूर पहना दिया है। वो वस्त्र है श्री राम नाम वस्त्र है। राम नाम बिनु गिरा न सुहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। विधु बदनी सब भांति समारी, विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। तो श्री रामचरितमानस जी में सभी पंक्तियां श्री सीताराम जी के नाम से युक्त हैं, लेकिन बहुत विचार करने पर यदि ठीक से देखेंगे तो चार चौपाई ऐसी है कि जिसमें भगवान श्री सीताराम जी के नाम में से, श्री सीताराम नाम में से एक भी अक्षर नहीं है। वैसे दो अक्षर रहित तो और भी चौपाइयां हैं जो रकार मकार रहित हो, लेकिन जिसमें स न हो, त न हो, र न हो, म न हो, ऐसी चार चौपाई है। बाल कांड में दो चौपाई है, अयोध्या कांड में एक चौपाई है और उत्तर कांड में एक चौपाई है। बाल कांड में यहीं पर आप जो चौपाई पढ़ रहे हैं, इसमें इन चारों अक्षर में से एक भी अक्षर नहीं है। न स है, न त है, न र है, न म है। इसमें ऐसा क्यों? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यह श्री राम जी की बाराती है। बाराती की अलौकिकता दर्शाने के लिए, बाराती की अलौकिकता दर्शाने के लिए, अद्भुतता दर्शाने के लिए, यूं कहिए कि चमत्कार दर्शाने के लिए इन चौपाई में, इस चौपाई में एक भी अक्षर नहीं दिए। जो ध्यान देकर के पाठ करेंगे वे जब यहाँ आएंगे तो उनके मन में यह बात आएगी कि क्यों नहीं गोस्वामी जी नाम दिए, तो समझ जाएंगे ओहो अलौकिक बाराती है। इस बात को ध्यान में रखने के लिए उन्होंने नाम के प्रयोग नहीं किए। बालकांड में ही एक और चौपाई हो चुकी है। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान पर बड़े नाराज हैं और वे कहते हैं, भले भवन अब बायन दीन्हा, भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल
आपन किन्हा पावहुगे फल आपन किन्हा। देवर्षि नारद जी ठाकुर जी पर नाराज हैं, श्राप देने की तैयारी में हैं। गोस्वामी जी इस चौपाई को नाम से रहित कर दिए। क्यों? तो गोस्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया, एक अनन्य भक्त, अनन्य उपासक अपने इष्ट देव पर नाराज हैं और उनको श्राप देने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस चौपाई को नाम से रहित रखा। भले भवन अब बायन दिन्हा पावहुगे फल आपन किन्हा। तीसरी चौपाई अयोध्या कांड में, दीख निषाद नाथ भल टोलू, दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू, कहेऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। वहां भी नाम से रहित इस चौपाई को रखा गया। गोस्वामी जी से पूछा गया तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान रक्षा करें, क्योंकि भ्रम में, संदेह में एक महान भागवत से और एक दूसरा महान भागवत लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों भागवत हैं, श्री भरतलाल जी और श्री निषाद राज, दोनों लड़ने की तैयारी में हैं। दोनों मतलब निषाद राज अपनी ओर से लड़ने की तैयारी में हैं, महान भागवत से निषाद राज भी भागवत लड़ने की तैयारी में, और भ्रम में, संशय में केवल जो इनका विचार है शोकपूर्ण विचार है, और शोकपूर्ण विचार सही नहीं हो सकता है, गलत भी होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि महान अनर्थ होने जा रहा है। एक भक्त पर दूसरा भक्त संशय कर लिए हैं, लड़ने के लिए, मारने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं। ठाकुर जी रक्षा करे, इसलिए हम इस चौपाई को नाम से रहित किए हैं। चौथी चौपाई उत्तरकांड में, जहां असंत का वर्णन है। झूठ ही लेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। गोस्वामी जी ने कहा, भैया जहां सब झूठ ही झूठ हो, सारा व्यवहार झूठ हो, वहां फिर सत्य स्वरूप नाम को हम कैसे दे सकते हैं? इसलिए नाम से रहित किया उसको, उस चौपाई को। बाकी सब चौपाई भगवान श्री सीताराम जी के नाम में से कहीं सा है तो कहीं ता है, कहीं रा है, कहीं म है। जे जल चलहि थलहि की नाई, तापन बूढ़ बेग अधिकाई।
अस्त्र शस्त्र अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई, रथी सारथिन लिए बुलाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। सारथी अपने रथ पर अस्त्र शस्त्र एवं सभी साज बना के रख लिए, फिर सारथी को बुला लिए। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। अस्त्र अस्त्र उसे कहा जाता है जो फेंक करके चलाया जाता है। अस्त्र वह जिसको फेंक करके चलाया जाता है वह अस्त्र है, और शस्त्र वह जिसको हाथ में रखे हुए वार किया जाता है। अस्त्र को फेंका जाता है, शस्त्र को हाथ में रखकर ही वार किया जाता है। सब साज बनाई, सब साज में जैसे कि उन सारथी के लिए कपड़े रखे गए, साज श्रृंगार रखे गए, पान दान, पीक दान, श्रृंगार दान रखे गए, इत्र दान रखे गए। फिर सारथी अपने रथी मालिक को बुला लिए। सारथी को यह काम करना चाहिए कि वे घोड़े को, रथ को सजा करके फिर रथी को बुला ले। रथी इसलिए निश्चिंत बैठे रहते हैं, तैयार होकर के, सज करके, कि जब सारथी बुलाएंगे तब हम जाएंगे। और घुड़सवार जो होते हैं, हैदल गैदल, जैसे हैदल घुड़सवार होते हैं, वह तैयार होकर आए, घोड़े पर जीन बांधा हुआ, तुरंत बैठे चल दिए। इसलिए घुड़सवार ही पहले नगर से बाहर निकले हैं। अब रथी की बात की जा रही है। सारथी लोग रथी को बुला लिए, अपने अपने रथी सबको बुला लिए। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुड़न बरात। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुड़न बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात, जो जेहि कारज जात। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। रथ चढ़ी चढ़ी, रथ पर चढ़ चढ़ करके नगर के बाहर बारात जुरन लागी। नगर के बाहर बारात एकत्र होने लगी। जहां घुड़सवार ठहरे वहां रथी भी पहुंच गए। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। जो जेहि कारज जात, सबही सुंदर सगुन होत। जो जिस कार्य के लिए जाते हैं तैयारी करने के लिए, उन सभी को
सुंदर सगुन हो रहे हैं। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात। यहाँ कौन कार्य? कहा जो जिस तैयारी के लिए जाते हैं, सबको सब जगह शुभ सगुन हो रहे हैं। सगुन क्या हो रहे हैं? ये 303 दोहे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। कलित करि बरनी परी अंबारी, कलित करि बरनी परी अंबारी, कहीं न जाई जेहि भांति सवारी, कहीं न जाई जेहि भांति सवारी। कलित करि बरनी परी अंबारी। कलित करि बरनी परी अंबारी। कलित माने सुंदर, करि बरनी माने श्रेष्ठ हाथियों पर, अंबारी परी। अंबारी परी अर्थात हौदा कसा गया। कहीं न जाई जेहि भांति संवारी, जेहि भांति संवारी, जिस प्रकार से ये हाथी संवारे गए हैं उसको कहा नहीं जा सकता। कलित करि बरनी परी अंबारी। वेदों में यही क्रम है कि पहले हैदल सजाया जाए फिर गैदल। कलित माने सुंदर हाथी है, युवा हाथी है, वृद्ध नहीं युवा हाथी है, मद से युक्त रहने वाले हाथी है, मतवाले। करि बरनी माने श्रेष्ठ हाथी। अंबारी परी, अंबारी परी अर्थात उसके ऊपर हाथी के शरीर पर चित्रकारी किया गया। उसके मस्तक पर, सूंड पर, पीठ में चित्रकारी की गई। फिर इसके बाद उसके ऊपर एक सुंदर झूल डाला गया और झूल बढ़िया स्वर्ण जड़ित कपड़े की झूल है। झूल के ऊपर गद्दी है और उसी गद्दी पर हौदा कसा गया है। हौदा अर्थात जो मंडपाकार होता है, जिसमें वह बैठते हैं सरदार मालिक, तो वह हौदा कसा गया है। घोड़े को सजाया गया, रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे। रथ को सजाया गया, रथ सारथ ने विचित्र बनाए। वैसे हाथी को सजाया गया। कलित करि बरनी परी अंबारी, कहीं न जाई जेहि भांति संवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। मनहु सुभग सावन घन राजी। चले मत गज घंट बिराजी। घंट बिराजी मत गज चले। घंटा विराजित है, मत गज अर्थात मतवाला हाथी चले। मनहु सुभग सावन घन राजी। मनहु मानो, सुभग माने सुंदर, सावन महीने के घन राजी। घन माने बादल, मेघ की राजी माने पंक्ति हो, अथवा मेघ राजी माने सुशोभित हो। राजी का अर्थ पंक्ति भी होता है। राजी माने सुशोभित, राजना।
चले मत गज घंट बिराजी, मत वाला गज है ये, युवा हाथी है। जब ये चलते हैं तो घंटा बजता है और घंटे की शोभा है मानो सुंदर सावन महीने के मेघ सुशोभित हो, बादल की पंक्ति हो। एक बात ध्यान रखिएगा, हाथी खाली है, रथ पर भी रथी है, घोड़े पर घुड़सवार है, पर हाथी खाली है। क्यों? क्योंकि श्री चक्रवर्ती जी रथ से चलने वाले हैं। जब श्री चक्रवर्ती जी और गुरु श्री वशिष्ठ जी रथ से चलेंगे तो फिर हाथी पर कोई बैठना नहीं चाहेगा। जब महाराज हाथी पर बैठते तब और सरदार लोग, जो महाजन लोग हैं, सेठ लोग, वे रथ हाथी पर बैठते। श्याम रंग के हाथी यही बादल है, श्याम रंग के हाथी यही बादल है। विचित्र श्रृंगार जो मणियों से, रत्नों से किए गए, यह इंद्रधनुष है। विचित्र श्रृंगार जो किए गए हैं मणि आदि से, यह इंद्रधनुष है। जो मणि मोती की माला है, जो झालर है, सियाराम, मणि की जो चमक है वो बिजली की चमक है। मणि की चमक बिजली की चमक है। मोती की जो झालर है वह बगुलों की पंक्ति है। घंटे की आवाज और हाथी की आवाज, घंटे की आवाज और हाथी की आवाज, ये क्या है? ये मेघ का गर्जन है। मद झरना, हाथियों में से मद गिरना, यह वर्षा है। तो जब वर्षा के सारे रूपक वर्णन किए गए तो कृषक कहा पूर्वासी कृषण है, कृषक है। अयोध्यावासी एक किसान है। कृषक है। बाहनय पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। शिविका माने पालकी, सुभग माने सुंदर पालकी, सुंदर सुखासन। सुखासन जिनको तामजान कहते हैं, झप्पान भी कहते हैं। सुखासन जिसको तामजान भी कहते हैं, झप्पान कहते हैं। यह कुर्सी नुमा हुआ करता है, पीछे टेक लगाने के लिए बना रहता है, खुला रहता है कुर्सी के जैसे, और उसमें बांस लगा हुआ होता है, कहार उसको उठा के चलते हैं, उसी को सुखासन कहते हैं। आराम कुर्सी कहिए, झप्पान कहिए, तामजान कहिए, ये सब अनेक नाम हैं इनके। पालकी आप समझ रहे हैं, पालकी। शिविका सुभग सुखासन जाना, जाना माने वाहन विमान, जाना माने वाहन विमान। अपर मन और भी अनेक विधान के वाहन है। जाना माने विमान, अपर माने और भी अनेक विधान माने अनेक प्रकार के विमान हैं। तिन्ह चढ़ी चले
विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। तीन अर्थात उन शिविका सुखासन जान अनेक प्रकार के वाहन पर बर विप्र वृंदा चढ़ी चले। बर माने श्रेष्ठ, विप्र वृंदा माने ब्राह्मण समूह चढ़ करके चले। उन विभिन्न सवारियों पर, वाहनों पर, विमानों पर श्रेष्ठ ब्राह्मण समूह चढ़ करके चले। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। ऐसे विद्वान लोग हैं ये कि मानो ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, फिर श्रुति माने वेद और छंद, छंद यानी उपनिषद। ये वेद उपनिषद ही अथवा वेद के छंद, वेद के मंत्र ही शरीर धारण करके चल रहे हैं। जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा, अर्थात इन सभी को वेद कंठस्थ है। वेद के छंद, वेद के मंत्र कंठस्थ हैं और कहीं से भी कोई भी पूछ लें वहीं से पाठ सुना देंगे, कंठस्थ है। ये मानो वेद के छंद ही मूर्तमान हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि बाराती में चल रहे हैं श्री वामदेव जी, श्री जावाली जी, श्री कश्यप जी, श्री मार्कंडे जी, श्री कात्यायनी जी, ये सब चल रहे हैं। श्री वामदेव जी, जावाली जी, कश्यप जी, मार्कंडे जी, कात्यायनी जी सब चल रहे हैं। मानस जी में भी इसका संकेत है। वामदेव रुदेव ऋषि वाल्मीकि जावाली आए मुनिवर निकर सभा कौशिकादि तपसादि। ये सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण वृंद चल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान चल रहे हैं। मागध सूत बंदी गुण गायक, मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। मागध सूत बंदी गुण गायक, मागध सूत बंदी गुण गायक। मागध, मागध अर्थात जो भाट है। सूत ये पौराणिक है। बंदी ये कविताबद्ध गुण गाने वाले हैं। तो मागध सूत बंदी गुण गायक, जो जहि लायक जान चढ़ी चले। जो जिस लायक हैं जान पर चढ़ कर के चले। जो जिस लायक हैं वे सभी अपने अपने वाहन विमान पर चढ़ कर के चले, वाहन पर चढ़ कर के चले। मागध सूत बंदी गुण गायक, सूतः पौराणिका गेया, मागधा वंश प्रशंसका, बंदी भी वीर रसि भी पूर्व मुक्तैर महोजसम। ये अलग अलग भले हैं। कौन? मागध सूत बंदी गुण गायक, लेकिन इन सब का काम एक ही है, राजा का गुणगान करना।
राजा की प्रशंसा करना ये इनका काम है। चले जान चढ़ी जो जहिलायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। बेसर ऊंट, बेसर माने खच्चर, ऊंट, वृषभ माने बैल, बहुजाति माने बहुत जाति के हैं। अलग अलग जाति के खच्चर है, ऊंट है, वृषभ माने बैल हैं। अगणित भांति वस्तु भरी चले। अगणित भांति माने अनेक प्रकार के भोजन के जो सामग्री है उनको भर कर के लाद कर के सब चले। अब इतनी बड़ी बाराती हैं, उन सबको खाने पीने के लिए भी तो प्रबंधन चाहिए। इसलिए चले वस्तु भरी अगणित भांति, कोटिन है कांवरी, कोटिन है कांवरी, चले कहारा। विविध वस्तु को बर नहीं पारा। कोटिन है कांवरी, चले कहारा। विविध वस्तु को बर नहीं पारा। कोटिन कांवरी चले कहारा। कोटिन माने अनगिनत, असंख्य। कहारा कांवरी चले, अनेक कहार कांवरी लेकर चले। उसमें क्या सब है? कहा खाने पीने के विविध वस्तु है। विविध वस्तु को बर नहीं पारा। बहुत ऐसी चीज है जो बैल पर, खच्चर पर, ऊंट पर नहीं लादे जा सकते हैं, इसलिए उसको लेकर कहार चल रहे हैं। कहार बांस के मोटे फट्ठा को उस रूप में तैयार करते हैं और दोनों छोर पर रस्सी के छींके लगाते हैं, उसी में वस्तु भर करके चलते हैं। जैसे आजकल कंवरिया चलते हैं। कोटन कोटिन कांवरी चले कहारा। विविध वस्तु को बर नहीं पारा। अच्छा, इधर से इस प्रकार से प्रबंधन है कि बिना पुल के भी काम चल सकता है। लेकिन जब जनकपुर से वापस आएंगे तब श्री जनक जी महाराज पुल पहले बनवा दिए रहेंगे, बाराती पहुंचने के पहले ही। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। तो उन पुलों के माध्यम से पार होंगे। अभी जाएंगे फिर आएंगे भी। कनक बसन मन भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, ये सब जनकपुर से लेकर आएंगे। तो कोटिन कांवरी चले कहारा। विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदायी, चले सकल सेवक समुदायी। निज निज साज समाज बनाई। निज निज साज समाज बनाई। चले सकल सेवक समुदाय। सकल माने समस्त, सेवक समुदाय। सेवक समुदाय माने सेवक समूह चले हैं। निज निज साज समाज बनाई। सभी के सेवक चले हैं,
घुड़सवार के, रथी के, सभी के सेवक लोग चलेंगे। इसलिए कहा सेवक समुदाय, राजकुमार के सेवक, ब्राह्मण के सेवक, सब सेवक चलेंगे। निज निज साज समाज बनाइए, सेवा के लिए अपना अपना सब साज समाज बना करके चलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सबके उर निर्भर रस, पूरित पुलक शरीर। बस सबके मन में यही एक उत्साह है, लालसा है। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। इस लालसा उत्साह में सब भरे हुए हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।